एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 28 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स की लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो आइए देख लेते हैं आज की कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहली अपडेट है 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं उनके आदेश के बाद इस भर्ती पर प्रोग्रेस की जा रही थी, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक इसकी लिस्ट जारी नहीं हो सकी है और तमाम अड़चनों के साथ ही इस पे कई सारी अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है और इसमें किस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी इसे लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ दे रखा है आजकल में आ सकती है 31,661 की लिस्ट। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश के योग्य अधिकारियों पर पूरा विश्वास है कि वे कोई भी काम कभी भी टाइम पर नहीं कर सकते हैं। तो वही स्थिति हो रही है 31,661 की भर्ती को लेकर। और जहां पर ये लेट लतीफी के चलते जो विरोधी खेमा है उसे मौका मिल जाता है भर्तियों को फंसाने का और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का, वही सेम स्थिति नजर आ रही है 31,661 की लिस्ट को लेकर। अभी तक अधिकारियों में असमंजस की ही स्थिति बनी हुई है कि लिस्ट किस प्रकार जारी करनी है। वहीं जो विरोधी अभ्यर्थी हैं, ऐसे लोग जो इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, हाई कोर्ट में याचिका डाल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। फिलहाल देख लेते हैं इसमें क्या अपडेट है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकती है। शनिवार और रविवार को एनआईसी लखनऊ में अवकाश के कारण लिस्ट बनाने का काम पूरा नहीं हो सका है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने 24 सितंबर को लिस्ट जारी करने संबंधी आदेश जारी किया था। इसके पहले 1 जून को जारी लिस्ट में अभ्यर्थियों को आवंटित जिला व आरक्षण पूर्ववत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित कर मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। सूत्रों के अनुसार पूर्व की लिस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है। तो लिस्ट में तो छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि 67,867 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हीं में से 31,661 लिए जाने हैं। लेकिन इसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि इस भर्ती में वर्गवार सभी ऊपर के मेरिट के स्टूडेंट्स लिए जाएंगे या फिर जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को ले लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें ये नया विवाद जन्म ले लेगी भर्ती, और 69,000 तो छोड़िए, और इसकी जो पहली खेप यानी 31,661 है ये भी विवादों के घेरे में फंसती दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ दे रखा है भर्ती की राह में अड़चन बनेंगे संशोधन के आदेश। तो यहाँ दे रखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्णांक में संशोधन के आदेश से अड़चन पैदा हो सकती है। मेरठ की अभ्यर्थी अर्चना चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को इंटर के पूर्णांक में संशोधन का आदेश दिया था। उस आदेश के आधार पर हाईकोर्ट ने भी संशोधन की अनुमति दी है। ऐसे में सवाल है कि इन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में संशोधन करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाए बगैर भर्ती कैसे संभव हो सकती है। अर्चना चौहान ने 1 सप्ताह पहले ही बेसिक शिक्षा परिषद को प्रत्यावेदन भेजकर उसके आवेदन में संशोधन का अनुरोध किया था। तो आपको पता ही होगा जैसे कि लगभग 250 शिक्षा मित्रों का और मामला है जिनको वेटेज नहीं दिया गया था और कोर्ट ने उन्हें अब अनुमति दे दी है और संशोधन कर उन्हें वरीयता दी जाएगी। तो ऐसे में लगभग 250 शिक्षा मित्र वो और ऐसे ही पूर्णांक संशोधन वाले जाने कितने अभ्यर्थी होंगे। ऐसे में पूरी जो लिस्ट है वो विवादित बिल्कुल होती जा रही है और ऐसे में किस प्रकार जिला आवंटित होगा और यह पूरी भर्ती किस प्रकार हो पाएगी, फिलहाल जो अधिकारी हैं उनके लिए यही सरदर्द बना हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं 2 वर्ष से 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तीर्ण अभ्यर्थी। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब ये भर्ती पूरी तरह से क्लियर होगी और जितने भी मानसिक अवसाद में विद्यार्थी हैं उनका मानसिक अवसाद दूर होगा। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के रिजल्ट को लेकर, और यहां दे रखा है पॉलिटेक्निक के नतीजे आज दोपहर तक जारी हो जाएंगे। यहां दे रखा है राजधानी समेत प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नतीजे सोमवार को जारी किए जाएंगे। नतीजे दोपहर तक आने की उम्मीद बताई जा रही है और छात्र दोपहर बाद परिणाम परिषद की वेबसाइट gcup.nic.in पर देख सकते हैं। प्रदेश के 150 राजकीय, 19 अनुदानित और 1127 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के करीब 2,04,000 सीटों पर दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बार ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की गई थी। 12 सितंबर को ऑफलाइन और 15 सितंबर को ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई थी। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना रिजल्ट भी दोपहर बाद देख सकते हैं। और साथ ही आईटीआई की जो मेरिट सूची है वो कल जारी होने वाली है। यहाँ दिया हुआ है आईटीआई में दाखिले के लिए मेरिट सूची मंगलवार को घोषित की जाएगी। इस मेरिट के आधार पर प्रदेश भर के संस्थानों में दाखिले लिए जाएंगे। बता दें इस बार करीब 3.25 लाख छात्र छात्राओं ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। तो ये अपडेट हो गई पॉलिटेक्निक और आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट अपडेट है निकायों में 455 खाली पदों पर भरने को लेकर, और यहां दे रखा है निकायों में अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता बनने के युवाओं की चाहत पूरी होने वाली है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने ईओ के 204 और जेई के 209 पदों समेत कुल 455 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन पदों के लिए विज्ञापन निकालकर 6 माह में भर्ती पूरी करने की तैयारी में जुट गया है।
और साथ ही प्रदेश में मौजूदा समय में 490 नगर पंचायतें हैं। 204 नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी के पद खाली हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए, जिससे जरूरत के आधार पर निकायों में ईओ की तैनाती की जा सके। स्थिति यह है कि जरूरत के अनुसार अधिशासी अधिकारियों के न होने की वजह से कई अधिकारियों को दो दो नगर पंचायतों की जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है। इससे निकायों में विकास का काम भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इन पदों को भरने के लिए आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। तो आप जैसा कि जानते हैं, सरकारी विभागों में जो स्टाफ है उसकी कमी चल रही है। रिटायरमेंट होती रहती है लेकिन नए पद सृजित नहीं हो पाते हैं और ना ही नई भर्तियां हो पाती हैं। तो यहाँ पर जो खाली पद दे रखे हैं वो अधिशासी अधिकारी के 204, राजस्व निरीक्षक के 24, जेई सिविल के 80, जेई जल के 111, जेई विद्युत यांत्रिक के 18, लेखा परीक्षक के 18 पद। तो ये काफी बड़ी संख्या में पद हैं जो जल्दी भरे जाने की उम्मीद है और इसका विज्ञापन आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर अगर योग्यता की बात की जाए तो यह अधिशासी अधिकारी के लिए कंप्यूटर कोर्स की अनिवार्यता होगी, जिसमें ओ लेवल आवश्यक होगा। ओ लेवल कंप्यूटर की अनिवार्यता पहली बार की गई है। निकाय निदेशालय का मानना है कि ऑनलाइन काम के लिए कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है। जेई पदों पर भर्ती के लिए डिप्लोमा वाले पात्र माने जाएंगे। राजस्व निरीक्षक के लिए स्नातक और लेखा परीक्षा के लिए बीकॉम वाले पात्र माने जाएंगे। भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु वाले ही पात्र हो पाएंगे। व्यवस्था के आधार पर आयु सीमा में छूट व आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो ये हो गई अपडेट 455 खाली पदों को लेकर, जिसका विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को लेकर, जहां टीजीटी पीजीटी में जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उनकी फीस ओबीसी कैंडिडेट से भी कम होने वाली है। यहां दे रखा है प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अक्टूबर में संभावित 17 टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को सामान्य व ओबीसी से कम फीस देनी होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शासन को प्रेषित फीस निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नई भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को टीजीटी व पीजीटी के लिए क्रमशः 400 व 600 रुपये फीस देनी होगी, जबकि सामान्य व ओबीसी को इन दोनों पदों के लिए 700 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। एससी वर्ग के आवेदकों से 600 व एसटी के अभ्यर्थियों से 200 रुपये फीस ली जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों से आधा शुल्क लिया जाएगा। विशेष सचिव जयशंकर दुबे की ओर से 21 अगस्त को भेजे आदेश में ईडब्ल्यूएस की फीस को मंजूरी दे दी गई है। चयन बोर्ड 4 साल बाद शिक्षक भर्ती के आवेदन लेने जा रहा है। पहली बार ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफी राहत भरी खबर है और उनको अब ओबीसी से कम फीस यानी कि लगभग 600 रुपये लगभग जो 700 रुपये आवेदन फीस देनी होगी। तो ये हो गई अपडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट अपडेट है 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को लेकर। यहां दे रखा है पुनर्मूल्यांकन में सफल 23 अभ्यर्थियों से मांगी जिला की वरीयता। सूबे के परिषदीय विद्यालयों के लिए निकली 68,500 शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों से जिला वरीयता की सूची मांगी गई है। उक्त भर्ती को लेकर मूल्यांकन में विवाद हुआ था। कई अभ्यर्थियों का दावा था कि उनके कॉपियों की मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं हुई थी। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट के आदेश पर 23 अभ्यर्थियों के कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया गया। इसमें वह सफल घोषित किए गए। नियुक्ति न होने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी थी। इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा के खिलाफ वारंट का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद काम में तेजी आ गई। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्देश जारी करके हर 23 अभ्यर्थियों से उनके जिलों की वरीयता मांगी है। सचिव के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को 7 से 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन जिलों की वरीयता देनी है। अभ्यर्थी अपने जिले की वरीयता वेबसाइट upbasic.upsde.gov.in पर दे सकते हैं। रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर 7 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भर्तियों की क्या स्थिति है। कुछ न कुछ फर्जीवाड़ा सामने आता रहता है और 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। 69,000 भी अभी तक लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने को हैं, अभी तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसी हुई है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है टीईटी 2020 की परीक्षा को लेकर और यहाँ दे रखा है टीईटी 2020 परीक्षा के लिए आज भेजा जाएगा प्रस्ताव। यहाँ दे रखा है सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज टीईटी 2020 परीक्षा के लिए प्रस्ताव शासन को एक बार फिर से सोमवार को भेजने जा रहे हैं। इसमें अक्टूबर के प्रथम हफ्ते से परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने और दिसंबर के पहले हफ्ते में परीक्षा कराए जाने की तैयारियों का जिक्र किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि पिछली बार के टीईटी परीक्षा से अधिक अभ्यर्थी इस बार की टीईटी में शामिल होंगे। इसके पूर्व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2 बार शासन को प्रस्ताव भेजा था कि परीक्षा को शीघ्र कराया जाए। इस बार टीईटी विलंब से हो रही है, ऐसे में कम से कम 10 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऑनलाइन आवेदन तथा दिसंबर में परीक्षा कराने की इस पर मंथन किया जा रहा है और इसमें करीब 10 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। नेक्स्ट अपडेट है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर और यह भर्ती शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है और लगभग तीसरा मंथ स्टार्ट हो चुका है और अभी तक इसका ऑर्डर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी ओर गवर्नमेंट 31,661 भर्ती के और आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक उसमें भी बहुत सारे विवाद सामने देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ दे रखा शिक्षक भर्ती
दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है, शनिवार को काफी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था, शिक्षा निदेशालय का घेराव किया था, जहां पर सचिव स्तर पर बात हुई थी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला और ना ही कोई कार्रवाई की गई। तो इस संदर्भ में रविवार को भी प्रदर्शन किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो ये क्या मामला है देख लेते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए रविवार को भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सूची में ओबीसी एससी के आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। प्रदेश भर से आए सैकड़ों अभ्यर्थी इको गार्डन के पास धरने पर बैठकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते रहे, लेकिन शाम तक कोई सक्षम अधिकारी उनका ज्ञापन तक लेने नहीं पहुंचा। इससे उनमें भारी आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्गवार सूची बनाई जाए, किस आधार पर भर्ती की जा रही है यह बताया जाए। 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची शैक्षिक गुणांक सहित वर्गवार जारी की जाए। तो अभ्यर्थियों की यह मांग बिल्कुल जायज है। अगर शिक्षा विभाग द्वारा सही सूची जारी की गई है तो फिर ये एनसीबीसी आयोग में अभी तक क्यों फंसी हुई है? या तो एनसीबीसी आयोग इस मामले को लेकर हीला हवाली कर रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग जो भी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह एनसीबीसी आयोग हो या फिर शिक्षा विभाग, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में विभागीय कार्रवाई होती रहती है, चलती रहती है सालों साल, लेकिन जो निर्दोष अभ्यर्थी हैं वे मानसिक रूप से प्रताड़ित बुरी तरह से हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपीपीएससी को लेकर, और यूपीपीएससी जल्द ही 4 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम जारी करने वाला है, जिसमें एलटी ग्रेड हिंदी एसीएफ आरएफओ के अंतिम चयन परिणाम का ये इसमें भी हो सकता है घोषणा, और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी 2019 आरओआर 2016 की जो प्री परीक्षा है उसके रिजल्ट जारी होने हैं। तो यहाँ दे रखा है यूपीपीएससी 4 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी करने वाला है। इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी व सामाजिक विज्ञान और सहायक वन संरक्षक एसीएफ व आरएफओ 2017 के अंतिम चयन का परिणाम शामिल है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी आरओएआर 2016 की परीक्षाएं भी शामिल हैं। तो आपको बहुत जल्द यूपीपीएससी की तरफ से इन परीक्षाओं के लंबित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई आज 28 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको टाइप करना है सर्च बार में RAVINDRA रविंद्र VILA विला। आप ये टाइप करके हमें सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज का रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।